तो मुझे बहुत बुरा लगता है एट टाइम्स व्हेन आई सी पीपल एक्चुअली कमिंग फ्रॉम नोवेयर, फकिंग नोवेयर। जल्दी से लाइक और शेयर बनता है बेटा, दबा के लाइक और शेयर ठोक दे महाकाल के आशीर्वाद से। बहुत मेहनत से हम लोग गाने बनाते हैं, बहुत हार्डवर्क करते हैं। तो पहली बात तो मैं आपको बहुत ज़्यादा क्लियर बोल देना चाहता हूँ कि चमकीले चूसे मैंने ऑलमोस्ट 6 से 7 महीने पहले बनाया था। मेरे एक फ्रेंड है, मेरा जो मेंटोर है सलमान अफरोज, तो कोई आया था उनके सामने, बहुत ही अजीबोगरीब एक वेरी लाउड लुकिंग गाय, तो उनको देखकर उन्होंने बोला था यार कितना चमकीला है ना चूजा। तो सो दैट्स वहाँ से वो टाइटल आया था ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने पहले। I've written this song, I've been working on this song। मैं बस वेट कर रहा था कि एक्चुअली कहाँ से एक करेक्ट टाइम हो ये गाना रिलीज़ करने का। हम लोग को बिल्कुल भी मुझे आइडिया भी नहीं था कि यूट्यूब में ये सब चीज़ें चल रही है, बिकॉज आई डोंट गो ऑन यूट्यूब, आई डोंट वॉच लॉट ऑफ स्टफ, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आई डोंट नो। तो जब तक हमने टीज़र भी नहीं डाला था, हमको आइडिया तक नहीं था कि यूट्यूब में सारी चीज़ें चल रही है। तो मैं बिल्कुल भी अवेयर नहीं था, मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम था। हम लोग शूटिंग कर रहे थे, हम लोग जस्ट प्लानिंग कि हम लोग कौन से लॉट ऑफ सॉन्ग्स दैट आई वांट टू डू, लेकिन उनको लिए एक शूट की ज़रूरत है, उनको एक विजुअल्स की ज़रूरत है। सो आई थॉट कि दिस इज़ अ गुड टाइम टू डू दिस सॉन्ग। तो हम लोग कोरियोग्राफर से बात कर रहे थे टू डू दिस सॉन्ग प्रॉपरली। सो ऑलमोस्ट 1 महीने पहले हमारी कोरियोग्राफर से मीटिंग हुई, तो ये सारा प्लान था। लेकिन फिर मुझे बाद में पता लगा ऑलमोस्ट 3 दिन पहले कि देयर इज़ अ वॉर गोइंग ऑन इन बिटवीन यूट्यूबर्स एंड टिकटॉकर्स। और फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली एक टाइमिंग थी कि मेरा गाना उस दौरान आया। बट थैंक यू सो मच गाइज फॉर अप्रिशिएटिंग दिस सॉन्ग यार, थैंक यू सो मच। मैं यार टिकटॉकर्स से, कोई भी यूट्यूबर्स से, किसी भी चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा ऐसा कोई गुस्सा नहीं हूँ। मेरे कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो मैं नोटिस करता हूँ और मुझे अच्छी नहीं लगती, मुझे लगता है कि यार उसको एड्रेस करना चाहिए, इसलिए मैंने डायरेक्टली किसी का नाम लेकर किसी को मॉक नहीं किया, किसी के बारे में ऐसा बोला नहीं। जितने भी टिकटॉकर्स हैं, और जो टिकटॉक में बहुत सारे लोग हैं, नंबर 1 टिकटॉक में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरे जो टिकटॉक पे कर रहे हैं। सो आई एम ऑब्वियसली नॉट टॉकिंग अबाउट एवरी इंडिविजुअल हु आर इन टिकटॉक। अभी ऐसा हो गया है ना कि बहुत सारे म्यूज़िक लेबल, बहुत सारी चीज़ें, ये डिपेंडेंसी आ गई है कि आप इतनी मेहनत से गाना बनाते हो और आपका पूरा गाना, बहुत सारी डिपेंडेंसी टिकटॉकर्स पर आ गई है। और बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं यार, क्या कर रहे हैं, आप क्या सीख दे रहे हो? अब क्या मेरे गाने में बोला हुआ है कि बहुत सारे बच्चे हैं, ये फेम के पीछे भाग रहे हैं, आप एक ऐप में चीज़ें कर रहे हो, मस्ती मजाक सब कुछ सही है, बट व्हाट आर यू गिविंग योर ऑडियंस, व्हाट आर यू ट्रेनिंग योरसेल्फ? बच्चे हैं यार 10-12 साल के, they are behaving like adults, they are talking like grown-ups. So what are you doing with their childhood? तो आप उनके बचपने के साथ में क्या कर रहे हो? आपको क्या लगता है कि सारा फेम, जो सारी चीज़ें पूरी परमानेंट है? आपको लगता है जो बॉडीगार्ड 4 बार आपको लेकर जा रहे हैं, साइड आप आगे बढ़ते जा रहे हो, सारी चीज़ें परमानेंट है? ये परमानेंट नहीं है मेरे भाई। ये जो सारी चीज़ें हो रही है ना, मैंने जो चीज़ों के बारे में बोला है, इतना छोटे छोटे बच्चे इतना हाइपर होकर, चीज़ें होकर, जो अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, एंड दे स्टार्टेड सीइंग देयर करियर इन इट यार। कोई भी चीज़ आप कीजिए, मैं किसी भी चीज़, मैं कोई नहीं होता हूँ ये बोलने वाला कि आप टिकटॉक मत करो, आप रैपिंग मत करो, आप ये मत करो, वो तो फक एम आई कांट से एनीथिंग लाइक दिस, बट ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज, कैन यू सी एनी कॉन्क्रीट फ्यूचर? 5 महीने 4 महीने तक किसी की जोन चलती है, 5 महीने 4 महीने तक किसी का हाइप चलता है, उसके बाद वो गायब, और आपको लगता है कि यू आर मिस्टर समबडी। So if you really want to do something, and all these people, what is the existence? Everybody is trying to do something. All my friends just to get fame. एक 13 साल का बच्चा, एक 12 साल का बच्चा, एक छोटी सी बच्ची अगर एक बड़ों के समान डांस कर रही है, और एक जो उसको नहीं करना चाहिए कुछ गाने, वो ऐसी चीज़ें कर रही है, तो आपको लगता है कि ये सब चीज़ें सही है? अब हम लोगों ने आंखें बंद कर ली है यार। We don't even think about all these things. We don't even notice all these things कि हमारे आंखों के सामने हो रही है। लोग मज़े ले रहे हैं, लोग आड़े टेढ़े कमेंट कर रहे हैं, लोग हेट कमेंट कर रहे हैं। तो मुझे पहली बात तो ये कि मैं ये स्पेसिफिक किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं है और किसी भी चीज़ के लिए नहीं है। गॉड ब्लेस देम ऑल। मैं बिल्कुल भी हेट नहीं देना चाह रहा हूँ किसी को। ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि यार मुझे ये चीज़ें हेल्दी नहीं लगती, स्पेशली विद पीपल हु आर लाइक टू यंग यार। आपको दिख रहा है, आपके शरीर में एरोगेंस दिख रहा है, आपके शरीर में वो फेम दिख रहा है, और इन योर स्मॉल वर्ल्ड आपको लग रहा है दैट यू आर मिस्टर समबडी। आपने 2-3 डील साइन क्रैक कर ली होगी, 2-3 ब्रांड आपने क्रैक कर लिए होंगे, फाइन, गॉड ब्लेस यू फॉर दैट, बट डू यू थिंक इट्स एक्चुअली अ करियर? और पहली बात और दूसरी बात यार, ये मेरा जो गाना है
ये सिर्फ टिकटॉकर्स के लिए नहीं है, हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा जिक्र टिकटॉकर का किया हुआ है। ओए टिकटॉकर मुझे प्यार तो कर, ये सब मैंने किया हुआ है, बट इट्स अबाउट पीपल हु आर जस्ट डूइंग थिंग्स जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट, जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट। अभी एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि अगर मैं मान लो मैं कभी यूट्यूब के एक फंक्शन में गया था और ऑलमोस्ट एवरीबडी मतलब अगर उसमें से 10 एक्ट थे तो उसमें से 5 या 6 एक्ट रैप थे, एंड पीपल हु आर नॉट रैपर्स। और एंड अगेन आई एम नॉट सेइंग कि नोबडी टू से कि यार आप रैपिंग नहीं कर सकते यार, अगर आपको गाने गाने का मन है आप गाना गाओ यार, अगर आपको चीज़ें रैपर करने का मन है तो आप चीज़ें करो, लेकिन डोंट जस्ट फॉलो द ट्रेंड, डोंट डू दैट कि बिकॉज इट्स साउंडिंग कूल कि आपको गाना नहीं पड़ता है। अभी आप अरिजीत के गाने समान तो नहीं गा सकते ना, आप गिटार तो नहीं बजा सकते ना, आप कीबोर्ड तो नहीं बजा सकते ना, उसके लिए सीखना पड़ेगा। ये भी ऐसा ही एक आर्ट फॉर्म है। आई एम टायर्ड ऑफ पीपल सेंडिंग मी, जिसको देखो यार हाथ मिलाओ, आई एम ऑल्सो रैपर, हाय माय नेम इज नितेश सर, भाई मैं भी रैप करता हूँ, यार राइट, मेरे को भर भर के मेल आते यार, कचरा पट्टी लोग। तो आई फील जितने भी लेजिटिमेट रैपर्स हैं जो भी चीज़ें कर रहे हैं, रफ्तार, देवाई, नैनी वे, बादशाह और जितने भी नाम मेरे को याद नहीं आ रहे, दोस आर पीपल हु बीन एक्चुअली डूइंग दिस, अंडरस्टैंडिंग दिस, इनटू द सीन, वर्किंग हार्ड, गॉड रिजेक्टेड, इसके पास गए उसके पास गए, लेबल्स के पास गए, अपने गाने, हमने गिटार लेकर रोडों में घुमाऊं यार, यू नो, जस्ट समबडी टू लिसन टू माई सॉन्ग, somebody to just pay attention to what I'm doing, what I'm saying। तो जस्ट एक ट्रेंड चल रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अगर आपको स्टेज में क्या करना है, और आप हिप हॉप को, आप गाना गा दो, नहीं गा पाओगे ना, आप गिटार बजा दो, नहीं बजा पाओगे ना गिटार, क्यों? क्योंकि वो आर्ट फॉर्म है, वो आपको सीखना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है, कुछ बीट डाउनलोड कर दिया आपने, पटर पटर कुछ भी बोला, नाउ यू आर अ लेजिटिमेट रैपर। तो जो चौथा आदमी ये सारी चीजें, वी वर्क वेरी हार्ड, एंड आई एम नॉट सेइंग नोबडी, सब लोग बहुत मेहनत करते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि नोबडी इज नॉट वर्किंग हार्ड, आई एम सेइंग वी वर्क वेरी हार्ड ऑन दिस, एंड आई रिस्पेक्ट, मैं पूजा करता हूँ अपने प्रोफेशन की। मेरे गाने आते हैं, सब लोग जितने भी मैंने नाम लिए और जितने नाम को नहीं याद आ रहे, सब लोग यार अपने घर में डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं, एंड मैंने सी कि यार ये क्या कचरा लोगों ने कंसीव करके रखा है कि ये रैपिंग ये है कि कोई भी आएगा रैंडमली, आप करो ना, आप सीखो ना। अब मैं जाता हूँ लोगों के पास, एग्जाम्पल आई एम वर्किंग विद स्टीफन देवसी, एग्जाम्पल, ही इज अ लेजेंड, ही इज अ लेजेंड। जो कीज बजाते हैं, जो काम करते हैं, ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट कीबोर्डिस्ट म्यूजिशियंस इन इंडिया। सो आई एम ट्राइंग टू लर्न माई आर्ट, आई एम ट्राइंग टू, आपका कोई लेना, हिमांशु त्यागी जो मेरे साथ में काम करता है, हिमांशु जो हमारी फैमिली है, वो कोई पार्ट टाइम एडिटर नहीं है, वो कोई इंजीनियर नहीं है जो पार्ट टाइम बैठ के एडिटर, ही इज अ फिल्म मेकर, हु डेडिकेटेड हिज लाइफ इन फिल्म मेकिंग। नीलेश पटेल कोई व्लॉगर नहीं है जो पार्ट टाइम एडिटिंग कर रहा है, वो एडिटिंग सीख कर, वो प्रोडक्शन सीख कर, वो अपनी पूरी जिंदगी प्रोडक्शन को देखकर, उसको समझ के, उसकी लेटेस्ट चीज़ें समझ के वो सीख रहा है। आप गिरीश नकोड़ के साथ में बैठिए, आपको पता लग जाएगा व्हाट गिरीश इज। आप कोई भी उसको बीट दीजिए, आप कोई भी उसको आप धुन दीजिए, आप कुछ भी दीजिए गिरीश को, आपको पता नहीं है। तो बेन मुझे मैनेज कर रहा है, जो आपने कॉन्वर्सेशन सुना था इसके पहले, जो मैंने टीजर डाला था, वो मेरे और बेन की आवाज़ है। तो मैं ये बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ दैट वी हैव डेडिकेटेड आवर लाइफ्स, हम इन सब चीज़ों के साथ में। तो मुझे बहुत बुरा लगता है एट टाइम्स व्हेन आई सी पीपल एक्चुअली कमिंग फ्रॉम नोवेयर, फकिंग नोवेयर, यू नो, एंड जस्ट कोई औकात ही नहीं, ऐसा लगता है, यू नो, इसकी कोई है ही नहीं। सब रैप, मैं भी रैपर हूँ, सब भी, अरे है भाई, मैंने मना नहीं किया है, मैं कोई इंस्टीट्यूट का कोई प्रेसिडेंट नहीं हूँ जो एक आज से एक नियम दूंगा कि नहीं यार एक्चुअली तू रैपर नहीं है, एवरीबडी कैन रैप, यू डू, बट यू डोंट डू दिस जस्ट बिकॉज यू वांट टू बी प्रेजेंटेबल ऑन स्टेज, जस्ट बिकॉज आप अपने क्राफ्ट में कॉन्फिडेंट रहिए ना भाई। अगर आप जो भी करते हैं, अगर आप एक अच्छे बाईसाइकिल चलाते हैं, अगर आप क्रिकेट की कोचिंग करते हैं, तो आप स्टेज पे आकर उसके बारे में बताइए। दैट मीन्स यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इन व्हाट यू डू। आपको अलग से कुछ करना पड़ रहा है स्टेज के लिए परफॉर्म करने, ताकि लोगों को आप एंगेज कर सके, और आपका जो आर्ट फॉर्म है वो सिर्फ यूट्यूब तक ही लिमिटेड है। तो मुझे यार ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा
बॉदर करते हुए बॉदर नहीं होता हूँ, मतलब मैं ऐसा नहीं हूँ कि इस चीज़ को लेकर मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हूँ। हमारा आर्ट फॉर्म ऐसा है यार कि हम एक्सप्रेस करते हैं, जो आप डिस देखते हैं, लोग एक दूसरे को डिस करते हैं, इट्स अवर आर्ट फॉर्म, यू नो। और उसके अलग अलग सेक्शन है। और जो भी बच्चे जो रैपर्स बनने जा रहे हैं या हिप हॉप की तरफ जा रहे हैं, मेरे भाई अपने बारे में अकेले बोलते रहना, इट्स नॉट हिप हॉप, इट्स नॉट हिप हॉप। उसके बहुत ज़्यादा सेगमेंट है, तो प्लीज़ एक्सप्लोर व्हाट इज इट दैट यू कैन डू, प्लीज़ एक्सप्लोर व्हाट आर योर स्टोरीज, प्लीज़ डोंट गो आउट बट कम विद इन एंड सर्च विद इन व्हाट इज इट दैट यू कैन डू, व्हाट आर द स्टोरीज दैट यू कैन से। तो अगेन यू नो, जो ये अगेन आई वांट टू से द सेम थिंग, that I'm not against hip hop, TikTok, and I'm not against anything. All I'm trying to say is this: all these fake fucking things which is happening, all these things which is happening, it just bothers me. मैंने एक छोटा सा वीडियो देखा था, I remember. मेरे को ऐसा लगा था कि क्या दुनिया हो गई है, you know, कितना कचरा पट्टी हम डेली बेसिस पे, मैं कोई प्रीच नहीं कर रहा हूँ आप लोग को, मैं डेली बेसिस पे बता रहा हूँ। मेरे को ऑलरेडी इंटरनल बहुत सारी चीज़ें जो मैं सोचता रहता हूँ, तो मुझे लगता है कोई मेरे समान सोचता होगा यार, यू नो। एक वीडियो देखा था, उसमें कॉलेज का कोई लड़का था जो वीडियो कैप्चर कर रहा था, एंड ही वाज शूटिंग दैट, और दो चिक्स वर फाइटिंग, और एक लड़की दूसरे को, अगर दोनों मार रहे एक दूसरे को पकड़ के, बोलती है को क्या लगता है कुतिया कि तेरे ज़्यादा रैपर, तेरे ज़्यादा फॉलोअर्स है, मेरे तुझसे ज़्यादा फॉलोअर्स है, मुझे पता है। और एक बहुत बड़ा फाइट हो रहा है, उन लोग दूसरे को मार रहे हैं, कॉलेज के किड्स की हंसी मजाक भी आ रही है, और उन लोग खींच रहे हैं एक दूसरे को। तो यू नेवर नो यार, इनसिक्योरिटीज़ होगी बच्चों के अंदर कि किसके ज़्यादा फॉलोअर्स है, किसके कम है। और ये एज अ पेरेंट मुझे लगता है कि बहुत ही यूथ वाला अपना पेज है, और बहुत सारे अपनी फैमिलीज एक्चुअली बच्चों की और टीन्स की है। लेकिन यार इन केस अगर कोई बच्चे माँ बाप सुन रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंकरेज मत करो यार ये सारी चीज़ें यार, थोड़ा समय देने दो ना यार, हमको समय से चीज़ें मिलेगी तो बराबर मिलेगी। अगर जेन्युइनली टैलेंट है, जैसे गाय, आई फॉरगॉट हिज नेम, हु इज प्लेइंग कीज जो है यार, एमएन इंस्टीट्यूट है, लुक एट हिम यार, लुक एट हिम फॉर जेन्युइन टैलेंट, एंड इफ यू वांट समथिंग लर्न इट, डेडिकेट योर लाइफ इन इट। कोई भी ऐसा रैपर अभी आप तो नोन है जिसको आप फॉलो करते हैं, जिसके मैंने 2-3 नाम लिए हैं, वो कब से है, वो कब से, उन्होंने क्या चेंज किया क्या प्रोफेशन अपना, वो क्या डेडिकेटेड नहीं है क्या? प्रोफेशन भी आप चेंज कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, मैं कोई नहीं होता ये सब बोलने वाला कि आप एक ही चीज़ रखो। लेकिन अभी सोफा जो रैपिंग कर रहे हैं, क्या उसमें वो डेडिकेटेड नहीं है क्या? तो यार ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा बॉदर, मतलब मैं ऐसा परेशान नहीं रहता इन सब चीज़ों को लेकर। लेकिन व्हेन आई सी एट टाइम्स, यू नो, व्हेन आई गो टू लोखंडवाला, व्हेन आई सी पीपल, मिल रहा है यार क्या चल रहा होगा ना इनके मन में, एक छोटा सा सर्कल है। मैं अपने आप को बहुत फेमस नहीं मानता भाई, मैं सही बता रहा हूँ, मेरे को लगता है बहुत बड़ी जर्नी है मेरी, मैं उस जर्नी में सिर्फ आया हूँ, मुझे बहुत 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 कुछ करना है। और मैं अपने आप को कोई सेलिब्रिटी, मैं अपने आप को कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं मानता, मैं कितने सारे शोज़ पे नहीं जाता, यू नो। My manager Ben, he doesn't even allow me to go because he thinks exactly like me. He doesn't allow me to go. मेरे पूरे फ्रेंड हैं, हम लोग फैमिली की, हम लोग सब सेम सामान सोचते हैं कि हम लोग नहीं बॉदर करते यार, नहीं जाते कहाँ पर नहीं, 20-25 वो बॉडीगार्ड गिरी और चीज़ें। आई नो इट्स इंपॉर्टेंट, आई नो पीपल कम एंड वांट टू, यू नो, टेक योर ऑटोग्राफ एंड वांट सेल्फी एंड ऑल, लेकिन मस्तिष्क में ना, दिमाग में ना, मैं इतना सोचता नहीं, क्योंकि मैं एक जर्नी के थ्रू आया हूँ, मैं सीढ़ियाँ चढ़ के आया हूँ, मैं बाय रोड नहीं पहुँचा हूँ। और कोई जो बाय रोड जाएंगे ना, उसको यही लगेगा कि वो सबसे बड़े हैं और वो पता नहीं 7वें आसमान में बैठे हैं, और उतनी ऊंचाई से जब गिरोगे ना भाई, तो क्या आप रिकवर नहीं कर पाओगे। क्योंकि ये सारा फेम और सारी चीज़ें ना, ये बहुत गंदी लत है। इरफान खान ने अभी यही बोला था कि ये छोटे उम्र में जब आपको लत लग जाती है ना फेम की, इट्स वेरी डेंजरस, एंड इफ़ यू डोंट हैव इवन सब्सटेंस टू डू दैट, कोई भी बाहर से लोग देखेंगे और चीज़ें करेंगे कि यार ये हिंदुस्तानी हिप हॉप है, आप तो सब डाउनलोड है, चीज़ें चल रही है। So all I want to say is again that you know, the people who are dissing each other, जो सबके आपस में जो चीज़ें हो रही है, पार्ट ऑफ गेम है, you know, ये अभी से नहीं हो रहा है। हम लोग ये कर पा रहे हैं क्योंकि जब पहली बार शायद हम लोगों ने रैप सुना था, आई रिमेंबर व्हेन द फर्स्ट टाइम मैंने हर्ड रैप, सिर्फ हर किसी के अंदर ना अपने अपने कीड़े होते हैं, हर किसी के अंदर। अब ऐसे में तो सारे लोग क्रिकेट खेल रहे होते हैं, ऐसे में तो पूरी दुनिया हॉकी खेल रही होती, क्रिकेट की तरफ पूरी दुनिया एक ही चीज़ कर रही होती जो चल रहा है।
बहुत सारे स्पोर्ट्स है उसमें उतना बिल्कुल हाफ टू हाफ भी पैसा नहीं है, तभी स्पोर्ट्समैन उसके पीछे जा रहे हैं, क्योंकि अंदर से हर चीज़ को लेकर एक कॉलिंग होती है। लड़के को लगता है टीवी देख लेता है ना, फुनसुक वांगडू समाज को लगता है सुधार दो, तो उसको लगता है कि यार ये उसका इंटरेस्ट, उसकी सरस्वती, उसका ध्यान पूरा उसी में, और ऐसे ही करके दुनिया बनी है। तो एक चीज जो चमक रही है तो उसके पीछे अगर आप सब कुछ टाइम, एक टाइम में रॉक एंड रोल था, अब रॉक एंड रोल को लोग इतना फॉलो नहीं कर पाए क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा रियाज, बहुत ज्यादा सिंगिंग चाहिए रहती थी, तो आप तो नहीं बन पाए ना रॉक एंड रोल। यू कांट यू स्टार्ट हैवंट एक्चुअली स्टार्टेड सिंगिंग लाइक एक्सेल रोज और चेस्टर बेनिंगटन और व्हाटएवर जो लोग थे उस जमाने में। अपन किसी की हैसियत नहीं थी वो करने की। तो उतना ही इम्पोर्टेंट हिप हॉप भी है, उतना ही इम्पोर्टेंट, उतना ही बड़ा रैप कल्चर भी है। तो अगर आपको करना है ना तो बड़े लोग को फॉलो किए बैठोगे ना साथ में लिखने, मेरे भाई एक टॉपिक से चिपक के लिखे हुए ना सर फट जाएगा आपका। 3-3 4-4 दिन सर पे कपड़ा, गीला कपड़ा बांध के बैठता हूँ और समझ में नहीं आता हूँ मैं क्या लिखूँ। अभी मेरा एक गाना आ रहा है विच इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, जब मैंने हैंकॉक लिखा था मेरे को नहीं समझ में आ रहा था भाई, घंटों बैठे रहते थे, घंटों एक चीज समझ में नहीं आती थी। आई यूज्ड टू फील लाइक लॉस। आई नो आई डिड अ सॉन्ग फॉर दादा प्रदीप सरकार, 3 days आई डिडंट स्लीप, 3 days। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि मैं कितना महान हूँ और मैंने कितने बड़े काम किए, मैं बता रहा हूँ प्रोसेस। ये कूलगिरी, कैपगिरी, जूतागिरी, ये सब उन लोगों पे अच्छा लगता है जिनके पास ऑलरेडी बेस है। तो जूते पहनकर आ जाएगा तो चमकीला चूजा बन के स्टेज पे आ जाएगा और भागेगा और समझ नहीं आएगा तो क्या होगा मेरे भाई। तो करो जो करना है करो, जैसा करना भी है करो, लेकिन मेरे भाई थोड़ा ना उसको सीख लो, थोड़ा समझ लो, थोड़ा टाइम दे दो, पार्ट टाइम चीज मत करो। इंटरनेट में क्या हो रहा है ना आजकल, कोई भी कुछ भी करके चल जाता है, कोई भी कुछ भी करके चल जाता है। तो बहुत सारे मेरे लोग जिनको मैं जानता हूँ, दे जस्ट ट्राइंग टू डू एवरीथिंग टू गेट फेम, कि कैसे भी कुछ भी मैं तिकड़म ये कर लूँ क्या, मैं ऐसा थोड़ा बना लूँ क्या, मैं थोड़ा सा टिकटॉक कर लूँ क्या, मैं यार एक्चुअली सोचता हूँ कि ऐसे वीडियो डाल दूँ, मैं सोच रहा हूँ कि ये कर लूँ। भाई जस्ट फॉलो योर कॉलिंग, यू माइट गेट फेम, फॉलो योर कॉलिंग बट लर्न एंड डेडिकेटेड। I just want to pray and wish good luck for everyone, and I just want to tell you कि यार जो आर्ट फॉर्म है, जैसे कि भरतनाट्यम होता है, जैसे कि शायरियाँ होती है, जैसे कि कव्वालियाँ होती है, जैसे कोई भी डांस होता है कंटेम्प्रेरी हिप हॉप, वैसे ही रैपिंग है, उतनी ही ताकत लगती है, उतना ही बड़ा आर्ट फॉर्म है तो उसको आप लोग अरे रैप भाई दिनो भाई, मैं दिस इज रैप, कोई मुझसे नया मिलता है ना मैं बोलता हूँ कि भाई तू रैपर तो नहीं है, लेकिन मुझे इवेंचुअली मानो यही बोलेगा हाय माय नेम इज फलाना टिमका एंड आई एम आल्सो रैप। क्या है यार अच्छा लगता है ना एक्चुअली हेट देना। एक चीज़ बता रहा हूँ, आई एम नॉट इंडिपेंडेंट, मैं इंडिपेंडेंट नहीं, मैं इंटरडिपेंडेंट हूँ। आई वॉन्ट टू यूज दैट वर्ड एंड आई वॉन्ट टू पुश दैट वर्ड फ्रॉम माई साइड। दिस केम फ्रॉम माई मैनेजर। सो वी यूज टू टॉक, क्या है ऐसा जो मैंने अकेले कर लिया। वी वर्क एज अ फैमिली। आई हैव नीलेश पटेल, 97% उसने मेरे सारे गाने बनाए हैं। गिरीश मेरा छोटा, Himanshu who made all the videos. Himanshu is the one who created my channel when I was not actually believing in me. And one and only Shadab Bryan. The Shadab Bryan. Shadab भाई अगर आप देख रहे हैं, thank you so much for everything. And I have Ben Thomas now, who's my manager, who's my guardian, who's my elder brother. So हम सब एक दूसरे के साथ में डिपेंडेंट है भाई। तो मैं बिल्कुल भी किसी भी चीज़ का एरोगेंस नहीं रखता हूँ, मैं आप चीज़ को नहीं बोल रहा हूँ। मेरा एक काम होता है जिसमें मैं अपनी गाने क्रिएट करता हूँ। देयर आर सो मेनी पीपल हु कम टुगेदर एक्चुअली एंड डिलीवर अ प्रोडक्ट जो आप लोग सुनते हो। तो ये सिर्फ मेरा नहीं है जो आप लोग देख रहे हो। बहुत सारे डायरेक्टर तो नहीं आता ना भाई एक्टिंग करने, प्रोड्यूसर तो नहीं आता ना गाने के सामने, आर्टिस्ट लोग के फेस सामने आते हैं। हम लोग काम करते हैं, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मैं बहुत अच्छे गाने लिखता हूँ, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ। आई एम द वन हु डिड इट।
बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज वी डिड इट लाइक अ फैमिली, क्योंकि उसके साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें, आज जो विजुअल देख रहे हो, आज जो बीट है, तो मैं नीलेश को अगर ऐसा बोलता हूँ कि यार मुझे ऐसा ऐसा कुछ चाहिए, तो फिर वो मैं बैठ के काम नहीं करता हूँ, लॉजिक में या फिर एबल्टन में जो वो करता है। आज इस शादा भाई को तो क्या कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं। आई डोंट टेल Ben, आई डोंट टेल एनीबडी, सो एवरीबडी इज बीन वर्किंग टुगेदर, सो वी आर नॉट independent. I am completely interdependent, dependent, and blessed. Feel super blessed to the people around me. So be very careful यार। आँख बंद करके चीज़ें मत देखो यार। आँख बंद कर ली और चीज़ें को देख रहे हो। आँख खोल के थोड़ी चीज़ें देखना शुरू करो ना। सवाल पूछो ना यार, क्या देख रहे हो आप न्यूज़ में, क्या सुन रहे हो आप गाना, थोड़े सवाल पूछो ना। आँख बंद करके थिएटर चले आते हो, आँख बंद करके पॉपकॉर्न खा लेते हो, आँख बंद करके आ जाते हो, आँख बंद करके 2-2 कौड़ी की पिक्चर है, सॉरी टू से 2-300 करोड़ कमाते हैं, जिससे पूछो सबको पिक्चरें बुरी लगती है। देयर आर सो मेनी फिल्म्स, नोबडी लाइक्ड इट। रिव्यूज़ वाले गाली दे रहे हैं पिक्चरों को, सब लोग नेगेटिव कमेंट दे रहे हैं, वहाँ सक्सेस पार्टीज हो रही है, तो क्योंकि आप लोग आँख बंद करके चले जाते हो क्या? सोचना, समझना, सवाल पूछना बंद कर दिया है क्या ज़िंदगी में? मतलब कट ऑफ, मैं कुछ पूछूंगा ही नहीं, मैं कुछ सोचूंगा ही नहीं। तो जो भी आप देख रहे हो, आपके अंदर एक प्रोसेस होना चाहिए ना कि यार ये कैसे बना होगा, क्या बोल रहा है, ये सब हिल रहा है तो मैं भी थोड़ा हिल के आ गया। ये सब आई फील वेरी कभी कभी इतना कॉमन हो गया ना सारी चीज़ें जो आप जाते हो कभी कभी व्हेन आई गो ऑन स्टेज एंड आई सी, ऐसा लगता है कट कॉपी पेस्ट एक फॉर्मेट चल रहा है लोगों का, क्योंकि इतना नोन हो गया है, इतना ईजी हो गया है to be known, and once you are known, you are in that circle. You think you are Mr. Everybody, क्योंकि आसपास हो भाई शाहरुख है भाई, अभी तो तुम तो यार सलमान हो गए। उससे बचिए, कंस्ट्रक्शन की तरफ ध्यान दीजिए। मैं भी दे रहा हूँ, मैं बहुत सीख रहा हूँ। मेरी फटी पड़ी रहती है जब मैं गाना बनाता हूँ, मेरी फटी पड़ी रहती है जब मैं रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाता हूँ, मैं डरा हुआ रहता हूँ जब शूट रहता है। मैं अपने वीडियो 1 साल बाद सुनता हूँ गाने, मुझे लगता है भाई 1 साल के बाद में कितना डिफरेंस हो गया और मैंने क्या क्या चीज़ें कर ली। सो डेडिकेट योर टाइम ब्रो, यू कैन बी एनीथिंग लाइक ऑल। मैं कुछ नया तो नहीं बता रहा हूँ यार। लाइक शेयर बनता है, जोड़िए, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपके लिए फटाफट Everybody put your hands up। कुछ दिन पहले हुआ देसी हिप हॉप रेवोल्यूशन, हमें हिप हॉप की आदि